नमस्कार छात्राओं। प्यारी शारदा नगरी हमारी स्वर्ग से भी सुंदर है। पढ़ रही यहाँ की प्रत्येक बाला शारदा का रूप है। मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभुणे शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर तहसील बारामती जिला पुणे से 12वीं बोर्ड की हिंदी विषय की छात्राओं के लिए आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कोरोना की इस महामारी ने अध्यापक और हम छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्यापन एक वरदान साबित हुआ है। इस महामारी का मुकाबला करते करते हम सबको कामयाबी हासिल करनी है। आप सबको मेरा ये पहला संदेश है, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और तंदुरुस्त रहकर सभी विषयों का अच्छा अध्ययन करें, क्योंकि 12वीं आपके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज तक इस महामारी में आज भी बोर्ड कह रही है 10वीं की परीक्षाएं बोर्ड ने कैंसिल की, लेकिन 12वीं की परीक्षा होगी ही, ऐसी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि 12वीं बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसी 12वीं के अंकों पर आधारित ही आगे जाकर आपको प्रवेश प्राप्त करना है, आपको मंजिल हासिल करनी है। विज्ञान शाखा के छात्र भावी इंजीनियर, डॉक्टर्स बनने वाले हैं। कला शाखा के छात्र भी हो सकता है कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एमपीएससी, यूपीएससी, अनेक प्रकार की डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। वाणिज्य शाखा के छात्र भी सीए है, एमपीएससी, यूपीएससी वे भी कर सकते हैं। अनेक 12वीं के मार्कों पर आधारित आपके जीवन की कामयाबी बनती है। यह टर्निंग पॉइंट है 12वीं आपके लिए, इसलिए 12वीं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं हिंदी विषय लेकर आपके सामने हूँ। 12वीं की करियर की दृष्टिकोण से आपको जागरूक होना है। एक महीना पहले ही हम लोग हिंदी का अध्ययन शुरू कर रहे हैं और हिंदी विषय बहुत ही आसान है। पिछले साल 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 200 छात्राएं हिंदी विषय की रही है। हिंदी प्रश्न पत्र का स्वरूप आप लोग देखते हैं, पाठ्य पुस्तक देख लेते हैं, तो आपकी समझ में यह बात आ जाएगी। नया अभ्यासक्रम है। नया अभ्यासक्रम का एक 2021 ये एक पहला वर्ष हो गया और आप सभी लोग 2022 में परीक्षा देने वाले छात्र जो है वो उनकी नए अभ्यासक्रम की ये दूसरी परीक्षा रहेगी। वैसे यदि हम प्रश्न पत्र का स्वरूप और किताब को देख लेते हैं, बहुत छोटी सी किताब है और सिर्फ 5 विभाग है उसके अंतर्गत। आपको आसानी से थोड़ा सा अध्ययन भी कर लेते हैं तो हिंदी में 100 से 100 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। बस थोड़ी सी कड़ी मेहनत आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। तो आप इसी हिंदी विषय का अध्ययन कैसे करें, हिंदी की किताब कैसी है, अभ्यासक्रम, प्रश्न पत्र का स्वरूप, इसकी जानकारी आज मैं आपको दे रही हूँ। तो चलो देखिए, पहले हिंदी की किताब दिखाती हूँ आपको। यह है हमारी किताब हिंदी युवक भारती
12वीं कक्षा। मैं आपको अनुक्रमणिका दिखाती हूँ। अनुक्रमणिका के अंतर्गत 5 विभाग है। देखिए, ये सभी हिंदी अध्ययन के उद्देश्य आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अनुक्रमणिका में पाठ्य क्रमांक 1 से लेकर कहाँ तक है देखिए, 7, 9 तक, 11, 1 से लेकर 11 तक गद्य पद्य रचनाएं हैं। इस अनुक्रमणिका का विश्लेषण मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। अब आगे आपको विशेष अध्ययन विभाग के अंतर्गत एक रचना दिखाई दे रही है। 1 से 12 तक गद्य पद्य विभाग है। पाठ्य क्रमांक 13 जो है वो विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत रखी हुई रचना है। और व्यावहारिक हिंदी में आप लोगों को 14 से लेकर 18 तक के पाठ दिखाई दे रहे हैं और व्याकरण पाठ। अनुक्रमणिका को देखने के बाद अधिक अच्छी तरह से हम अध्ययन कर सके और हिंदी में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके, इस हेतु इसी अनुक्रमणिका का विश्लेषण मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे इस अनुक्रमणिका का मैंने विभाजन कर दिया है। यहाँ पर कुल मिलकर 5 विभाग है अध्ययन के लिए। एक है गद्य विभाग, दूसरा है पद्य विभाग, तीसरा है विशेष अध्ययन विभाग, चौथा है व्यावहारिक हिंदी और 5वां है व्याकरण विभाग। अब गद्य विभाग के अंतर्गत कौन कौन से पाठ आते हैं, इसका भी पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया है। गद्य विभाग में कुल मिलकर 6 गद्य पाठों की तैयारी आपको करनी है। इसके अंतर्गत निराला भाई, आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन का संकट और कोख जाया, ये कुल मिलकर 6 रचनाएं हैं गद्य विभाग के अंतर्गत। पद्य विभाग में वैसे कुल 5 रचनाएं हैं, लेकिन पाठ्य क्रमांक 5 और पाठ्य क्रमांक 12 में अ और आ, इसमें 2-2 रचनाएं आ गई है। इसलिए ये 8 रचनाएं हो जाती है पद्य विभाग की। इसमें पहली कविता है नवनिर्माण, दूसरी है सच हम नहीं सच तुम नहीं, तीसरी रचना पाठ्य क्रमांक 5 जो है इसमें 2 रचनाएं हैं रखी हुई है मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत, गुरुवाणी और वृंद के दोहे। अगली रचना है पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर, और पाठ्य क्रमांक 12 जो है इसके अंतर्गत भी लोकगीत की 2 रचनाएं रखी हुई है, सुनू रे सखिया और कजरी। तो इस प्रकार अध्ययन के ये 2 विभाग हो गए। 1 से लेकर 12 तक जो अनुक्रमणिका में पाठ रखे हुए हैं उसी अनुक्रमणिका का यहाँ पर विभाजन किया गया है गद्य विभाग और पद्य विभाग में। अब आगे देखिए, अब देखिए तीसरा विभाग, गद्य विभाग हो गया, पद्य विभाग हो गया। तीसरा विभाग है पाठ 13 विशेष अध्ययन विभाग, कनुप्रिया। चौथा विभाग है व्यावहारिक हिंदी विभाग।
इस व्यावहारिक हिंदी विभाग के अंतर्गत कुल मिलकर 5 रचनाएं हैं। पल्लवन, फीचर लेखन, मय उद्घोषक, ब्लॉग लेखन और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। इस प्रकार यह रचनाएं हैं। व्याकरण विभाग 5वां विभाग है, तो व्याकरण विभाग है। इस व्याकरण विभाग में 5 टॉपिक है। एक काल परिवर्तन है। काल परिवर्तन के अंतर्गत काल के 7 प्रकार है। अलंकार पहचानिए, अर्थालंकार है। रस पहचानिए, 6 प्रकार रखे हुए हैं। मुहावरे हैं, जो गद्य पद्य की रचनाएं हैं उसमें आने वाले मुहावरों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। और वाक्य शुद्धिकरण। इस प्रकार 5 विभाग इस अनुक्रमणिका के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन विभाग, व्यावहारिक हिंदी विभाग और व्याकरण विभाग। पाठ्य पुस्तक की जानकारी हो गई। अब 12वीं बोर्ड प्रश्न पत्र कृति पत्रिका का स्वरूप कैसे है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। देखिए, अंक विभाजन। गद्य विभाग के लिए 20 अंक है। पद्य विभाग के लिए 20 अंक है। विशेष अध्ययन विभाग 10 अंक के लिए है। व्यावहारिक हिंदी 20 अंक के लिए है और व्याकरण विभाग 10 अंक के लिए है। अंक विभाजन हो गया। अब प्रश्न पत्रिका का स्वरूप। 5 विभाग पर आधारित 5 कृतियां हैं। कृति क्रमांक 1 गद्य पर है। प्रत्येक कृति के अंतर्गत अ, आ, ई और ई ये 4 टॉपिक रखे गए हैं। अ विभाग जो है, इसमें अ और आ गद्य के 2 परिच्छेद दिए जाएंगे और 6 अंक के लिए ये परिच्छेद रहेंगे। ई जो है वह जो 5 पाठ की पाठ है, आपके गद्य पाठ, उस पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है। 3 अंक के लिए 4 प्रश्न होंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और दीर्घ ई जो है वह गद्य विभाग साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित एक वाक्य के प्रश्न दिए जाते हैं। अब कृति क्रमांक 2 जो है वह पद्य पर है। इसके लिए 20 अंक है। इसका भी विभाजन अ, आ, ई और ई में किया गया है। पहली अकृति जो है वह पद्यांश का पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। आ भी उसी तरह से है। 6 अंक के 2 परिच्छेद आपको पूछे जाएंगे। ई जो है, इसमें कविता का रसास्वादन जो मद्दे दिए जाएंगे, कविता का शीर्षक, कविता की प्रतीकात्मकता, कविता में आए रस, ऐसे मद्दे रहेंगे और उसके लिए 6 अंक है। और कविता का रसग्रहण कीजिए, यह और प्रश्न है। दूसरा ई जो है वह साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित पद्य विभाग में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये हो गए इस प्रकार कृति क्रमांक 2 की जानकारी जो पद्य विभाग पर। कृति क्रमांक 3 जो है वह विशेष अध्ययन विभाग पर आधारित है। इसमें भी अ और आ ऐसा विभाजन है। अ में पद्यांश परिच्छेद दिया जाएगा और आपको कृति पूर्ण करनी है। आ जो है, इसमें से लघुत्तरी प्रश्न 2 रहेंगे। किसी एक का उत्तर आप लोगों को लिखना है और उसके लिए 4 अंक रखे हुए हैं। चौथा विभाग जो है 20 अंक के लिए है। व्यावहारिक हिंदी है। इसमें अ, आ, ई और ई 4 कृतियां हैं। ये भी बहुत आसान है। 6 अंक के लिए एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है और उसके लिए और जो है वह परिच्छेद लिखा हुआ है और आपको कृतियां पूर्ण करनी है। इसके बाद आ है। आ
किसी एक का उत्तर लिखना है, 4 अंक के लिए लघुत्तरी प्रश्न है, लेकिन इसके लिए और एक आसान प्रश्न रखा हुआ है, जो रिक्त स्थान सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको परिच्छेद में विकल्प दिए जाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसा प्रश्न है ये। और यहाँ पर 4 से 4 अंक आप लोगों को मिल सकते हैं। और दीर्घ ई जो है वह अपठित, ई जो है वह अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जो पाठ्य पुस्तक के अलावा पैराग्राफ आ जाता है, उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। और पारिभाषिक शब्दावली, यह प्रश्न कंपल्सरी रखा हुआ है। 8 पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी दिए जाते हैं आपको, और उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। 4 अंक के लिए यह कृति है। और 5वां विभाग व्याकरण पर आधारित है, जो व्याकरण के 5 टॉपिक आपको बताए। 2-2 अंक के लिए यह टॉपिक है। काल परिवर्तन 2 अंक के लिए है। अलंकार पहचानिए 2 अंक के लिए है। रस पहचानिए 2 अंक के लिए है। मुहावरों का वाक्य में उपयोग करना 2 अंक के लिए है। और वाक्य शुद्धिकरण 2 अंक के लिए है। इस प्रकार 5 विभाग पर आधारित यह 5 कृतियां है। तो आप इस प्रकार अभ्यासक्रम की जानकारी और प्रश्न पत्र का स्वरूप सामने रखते हुए हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए शुरू हो जाइए। कल से हम लोग अभ्यासक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद।